हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आरबीएससी का जो एक्सरसाइज 3.5 है और सीबीएसई का जो चैप्टर 4 है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर मूलों की प्रकृति के बारे में समझाया गया। मूलों की प्रकृति, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है उसको समझिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है विभक्ति कर का, ठीक है। विभक्ति दर का फार्मूला जो होता है वो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फार्मूला होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो मूल है, ठीक है, वो किस रूप में है, ये हमें पता लगता है, ठीक है। तो विभक्ति दर का ये फार्मूला है जो कि पूरे चैप्टर्स के अंदर आपके जो है यही चलेगा, ठीक है। ये फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान लीजिए कि कोई समीकरण दे रखा है और आपने उस समीकरण का आंसर निकाल लिया। आपका हो सकता है 20 आए, 40 आए, -6 आए, 0 आए, 5 आए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जब इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आने के बाद आप चेक करेंगे कि जो आपका डी का मान आया है, जो डी का मान आया है वो 0 के बराबर है या 0 से ज्यादा है। अगर 0 के बराबर या 0 से ज्यादा है तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर होंगे। जैसे आपका आंसर मान लीजिए 15 आ गया, 15 आ गया तो वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक व बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर d का जो मान है वो 0 से कम आ गया। अब 0 से कम का मतलब है क्या है, जैसे -3 आ गया, -6 आ गया, ठीक है, तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये आप लिखेंगे। अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, समीकरण को सॉल्व कर लिया, डी का मान निकाल लिया, डी का मान निकालने के बाद डी का आंसर आ रहा है 0, तो आप लिखेंगे कि मूल समान होंगे अगर डी का मान 0 आता है तो, ठीक है। अगर डी का मान 0 से अधिक आता है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो था ये बराबर का निशान था, बड़े उसका बड़े का निशान था, यहाँ पे सिर्फ डी बड़ा है 0 से, तो उसको लिखेंगे मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, ठीक है। तो आपको पूरा जो ये जो चारों के चारों पॉइंट्स हैं वो इस चीज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, इस फार्मूले के ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका ये 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। इसके जो है मूलों की प्रकृति जो है वो हमें ज्ञात करनी है, इसके बराबर में 0 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर a, b और c की वैल्यू ये आपको लिखनी है, a, b और c की वैल्यू। तो a का मान आपका 2 है, b का मान -3 है और c का मान जो है वो 5 है। अब जो विभक्ति कर का फार्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। b -3, b का मान है -3, ये वाला माइनस का निशान वैसे ही, ये 4, ये आ गया। a पहली संख्या है 2, c ये है 5। अगर आप -3 को 2 बार गुणा करेंगे, -3 को -3 से करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 9 आएगा, 9, ठीक है। इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बच रहा है, माइनस से बच रहा है। माइनस से बचने का मीनिंग क्या है, माइनस से यहाँ पे आपका जो आंसर है वो माइनस से बच रहा है। माइनस से बचने का मतलब है कि डी का जो मान है वो 0 से कम है, तो कौन सी स्थिति होगी, ये वाली। यदि डी जो है वो छोटा है 0 से, तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मूलों की प्रकृति के बारे में आपको पता करना है, ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में। दूसरा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं आपको करके दिखा दे दूं। इसका सेकंड पार्ट ये है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर में 0, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करिए कि यहाँ पे 3 आया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इन सबका लघुत्तम निकालूंगा तो 3 ही आएगा, तो सारी संख्याओं को 3 से गुणा कर दीजिए, इसे भी, इसे भी, इसे भी। जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 3 से गुणा करेंगे। मैंने बताया कि मान लीजिए कि आप जो है
1 2 3, इन तीनों संख्याओं का अगर आप लघुत्तम यानी एलसीएम निकालते हैं तो वो 3 आएगा। तो आप सबको 3 से गुणा कर सकते हैं, ये मैंने बोला। अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका आंसर जो है वही आएगा, ठीक है, तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो मैं बिना गुणा करे भी बता दे रहा हूँ, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई और सी की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फार्मूला है। b की वैल्यू क्या है, -2 है, -4 a की वैल्यू क्या है 3 है, c की वैल्यू क्या है 1/3 है। -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ये 3 से 3 कट गया, 4 को 1 से गुणा करा 4 यानी 0 आ रहा है। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आप चेक करेंगे, यदि d बराबर 0 तो मूल समान होंगे, तो आप यहां लिखेंगे मूल समान होंगे, ठीक है। ये इस ढंग से जो है आपको पहचानना है। मूल जो है वो 4 तरीके से हो सकते हैं, उन चारों तरीके को सभी के अंदर, पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही फार्मूला लगेगा, पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही फार्मूला है, फार्मूला अलग नहीं है, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसमें लिखा है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक व बराबर। तो वास्तविक का बराबर की ये स्थिति है, वास्तविक का बराबर की ये स्थिति है जब d जो है वो बड़ा होगा 0 से या 0 के समान होगा, ठीक है, तो उसे वास्तविक और बराबर कहा जाता है। तो इसमें पहले से फर्क है, पहले क्वेश्चन में और इसमें फर्क है। इसमें प्रकृति ज्ञात करनी थी, इसके अंदर प्रकृति पहले से दे रखी है, ध्यान रखिएगा, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x² माइनस 2k प्लस 1x प्लस k² बराबर 0। तो a की वैल्यू इधर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, b की वैल्यू ये -2 है, k प्लस 1 ये पूरी वैल्यू यानी x के आगे जितनी भी संख्याएं होंगी, x के आगे जितनी भी संख्या होगी उसको हम b मानेंगे, ठीक है। x² के आगे जो संख्या होगी उसे a मानेंगे, और जो आखिरी संख्या बच गई है वो हमारे लिए c होगी, ठीक है। x² इसके आगे जो संख्या होगी वो a, x के आगे जितनी भी संख्या होगी वो b, और जो आखिरी बच गई वो हमारे लिए c होगी, ठीक है। इसे भी d का फार्मूला, मैंने कहा कि पूरी एक्सरसाइज के अंदर वही फार्मूला लगेगा, आप फार्मूला चेंज नहीं करोगे। b² माइनस 4ac, तो ये -2k प्लस 1, इसका स्क्वायर आ गया -4a, a का मान a गया c, k²। -2 को अगर आप 2 बार गुणा करेंगे, -2 गुणा -2 तो 4 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये k प्लस 1 ये वैसी के वैसी आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, इन तीनों को करेंगे तो ये 4k² आएगा, 4k²। ये वैसी इसके अंदर फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, किसमें फार्मूला लगेगा ये वाला a² प्लस 2ab प्लस b², ये फार्मूला लगेगा। a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या होता है, तो इसे फार्मूला ये a², यहां से शुरू होता है फार्मूला a² यानी पहली संख्या आपकी ये प्लस 2ab, 2a मतलब पहली संख्या, b मतलब दूसरी संख्या, प्लस b², b क्या है 1 का स्क्वायर, और ये माइनस पे और ये माइनस पे वैसी का वैसी 4k², ठीक है। ये 4 आ गया, ये k² आ गया, इन तीनों को गुणा करा 2k आ गया, और ये 1 आ गया, ये अपनी जगह पे वैसे का वैसे, ठीक है। अब ये वाला जो 4 है इसको इन तीनों से गुणा करेंगे, इसको करेंगे ये आ गया, इसको इससे गुणा करेंगे 8k आ गया,
4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ गया, ये अपनी जगह पे वैसी का वैसी। ठीक है, ये और ये आपस में कट गया, क्योंकि इसके आगे कोई अगर निशान नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम प्लस का मानते हैं। अगर इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसके आगे प्लस माना जाता है। तो ये प्लस में और ये माइनस में, इसलिए कट गया। तो आपके पास क्या बचा, ये 8k + 4, ये आपके पास बचा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल वास्तविक व समान होंगे यदि, ऐसा कब होगा, जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के। तो d का मान क्या है आपका, ये d का मान आपका है ये। ठीक है, 8 के 4 को उधर ले गए, -4 हो जाएगा, k जो है -4/8, तो कैंसिल कर दूंगा अगर इसे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी ये इसका आंसर होगा। ठीक है, k का जो मान आएगा वो -1/2 आएगा आखिरी में। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहां पे कर देता हूं। मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे यदि d जो है उसका मान ऐसे आ रहा है। तो d का मान क्या है हमारा, ये आया 8k + 4, ये d का मान आया। ठीक है, इस 4 को उधर लेंगे, -4 हो जाएगा, k की वैल्यू -4/8, यानी कि ये -1/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, सब पे यही फार्मूला जो है वो आपको लगाना है। ठीक है, तो इसके जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर जो डाउट्स वगैरह हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।